ओम गंगणपतये नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान गणेश आपके सभी विघ्न, आपके सभी संकटों को दूर करें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस बार 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और कथा श्रवण करती हैं। तो हम श्रवण करेंगे सकट चौथ व्रत कथा, एक साहूकार और साहूकारनी की। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक साहूकार और एक साहूकारिन थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारिन पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारिन ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारिन बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बताया कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारिन ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारिन के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारिन ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारिन के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी लड़कियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारिन का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारिन के घर गई। उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारिन बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारिन बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे ही श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारिन के बेटा व बहू घर आए तब साहूकारिन ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं तेरा हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारिन को बेटे बहू से मिलवाया, उसके सारे दुख दर्द दूर किए, वैसे ही हम सबके करना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकट चौथ की जय। श्री गणेश भगवान की जय।